हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्पादन फलन के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के दो वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। पहले में हमने समझाया था उत्पादन फलन किसे कहते हैं और इसकी अर्थ परिभाषा या महत्व क्या है। सेकंड वीडियो में हमने आपके लिए समझाया था कि उत्पादन फलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। और जो तीसरा वीडियो है वो यही है, यहीं पर ये चैप्टर एंड भी हो जाएगा कि उत्पादन फलन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर ये आप बुक से या नोट से तैयार करते हो तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन आज ये 5 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ आपको मैं क्लियर कर दूंगा और हाथ में कभी किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये उत्पादन फलन को पढ़ने के लिए कि इसको किसका सहारा आपके लिए लेना है। तो यहां पर मैं बता दूं कि उत्पादन फलन का अर्थ और विशेषताएं जरूर देख लीजिए, जिससे ये कंटेंट आपका और क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं संक्षेप में उत्पादन फलन होता क्या है। उत्पादन फलन ही दो शब्दों से मिलकर के बना है, उत्पादन प्लस फलन। उत्पादन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में गुणवत्ता को पैदा करना या आवश्यकता पूर्ति का गुण पैदा करना, उसका क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे ये शर्ट हम पहने हुए हैं, इस शर्ट में अगर हमारे वियरेबल ना होती, पहनने योग्य ना होती, तो इसमें क्या हमारे लिए गुणवत्ता होती? अगर ये कपड़ा दुकान में रखा हुआ होता तो समझ लो हमारे लिए बेकार है। लेकिन जब इसको एक निश्चित शेप दे दी गई और इसको पहनने के योग्य बना दिया गया तो समझ लीजिए ये क्या हो गया? उत्पादन हो गया। अब इस उत्पादन में कौन कौन से साधन का कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग हुआ और उससे क्या परिणाम निकल करके आया, यही हमारा उत्पादन फलन है। तो उत्पादन फलन कुछ और नहीं है, किस साधन को कितनी मात्रा में लगाएं जिससे हमारा बेहतर परिणाम निकल करके आए, यही हमारा उत्पादन फलन होता है। अब उत्पादन फलन के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, दो प्रकार हैं, और अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन कौन कौन से होते हैं या किसको हम कहेंगे अल्पकालीन? देखिए, उत्पादन में अन्य साधन जो होते हैं वो व्यवस्थित रहे, सिर्फ एक को बदला जाए। ध्यान से सुनना, उत्पादन में जो साधन होते हैं वो 5 लगते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। अब इन पांचों साधन में से या किसी प्रकार से आप उत्पादन कर रहे हो, सारी चीजें वैसी की वैसी रहे, सिर्फ एक में परिवर्तन करो, वो हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाता है। और जिसमें लंबा समय लगे और सारे के सारे जो साधन हैं वो परिवर्तनशील हो, जिनको हम बदल सके, यानी वेरिएबल टाइप के हो, तो वो हमारा कौन सा? दीर्घकालीन कहलाता है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों में अंतर बस इतना सा ही है कि अल्पकालीन में सिर्फ एक साधन को बदल के देखा जाता है और दीर्घकालीन में सबको बदल बदल के देखा जाता है कि कितनी मात्रा में कौन से साधन को हम लगा रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, जब एक को बदलेंगे तो टाइम कम लगेगा और जब सबको बदल बदल के देखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। यही अंतर है अल्पकालीन में और दीर्घकालीन में। तो अल्पकालीन में दो नियम आते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बचेंगे नहीं, आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इनमें से कौन कौन सा है? अल्पकालीन में आता है उत्पत्ति ह्रास नियम और परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ये दो हैं, वो कौन से में है? अल्पकालीन में है। कौन कौन से? उत्पत्ति ह्रास नियम और परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और जो दीर्घकालीन है उसमें पैमाने के प्रतिफल का नियम इसमें पूछा जाता है। अब उत्पत्ति ह्रास नियम हमारा क्या कहता है? उत्पत्ति ह्रास नियम को कई नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए, इसे डिमिनिशिंग प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है या लॉ कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि उत्पत्ति ह्रास का मतलब ही क्या है कि उत्पादन में कमी आती हुई चली जाए, इसी को हम उत्पत्ति ह्रास कहेंगे। तो नियम क्या कहता है कि मान लीजिएगा कि हम उत्पादन के जितने भी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम उसमें से कुछ साधनों को अगर बदलते हैं या एक को बदलते हैं तो उत्पत्ति यानी जो प्रोडक्शन है हमारा अगर कम हो रहा है तो उत्पत्ति ह्रास नियम है, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है उत्पत्ति वृद्धि नियम है। अब परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्यों कहा गया? इसी के लिए क्योंकि इसमें एक जो उत्पादन का साधन है उसे बदला जाता है, यानी उसको बदल बदल के यूज किया जाता है। पहले कम मात्रा में, फिर ज्यादा मात्रा में, या ज्यादा हो रहा है तो कम मात्रा में उसकी परसेंटेज को घटा बढ़ा के देखा जाता है। तो कहने का मतलब है ये इनपुट और आउटपुट से संबंधित है। ये विशेषताएं जैसे ही आप पढ़ोगे वैसे ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसकी जो विशेषताएं हैं वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उत्पादन फलन के प्रकार दो हैं,
अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन में एक साधन को बदल के देखा जाता है और फिर देखा जाता है कि जो उत्पादन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उत्पादन बढ़ा है या घटा है। बढ़ा है वही चीज हमारी वृद्धि में आ जाती है और घटा है ह्रास में आ जाती है। और जो दीर्घकालीन है उसमें पैमाने के प्रतिफल का नियम शामिल किया जाता है, क्योंकि किस साधन को कितनी मात्रा में हमने यूज किया, उसका क्या प्रोडक्शन निकला, एक लंबे समय के बाद ये रिजल्ट आता है। इसीलिए इसे हम पैमाने के प्रतिफल या दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो को जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए बाय।